सॉलिड स्टेट क्लास 12th केमिस्ट्री। और इसमें टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वाइड। ये वाइड होता है, वाइड क्या होता है? वाइड का मतलब होता है रिक्तियां। रिक्तियों का मतलब रिक्त स्थान। तो अभी आप देखेंगे क्रिस्टल के जालक जो होते हैं, जैसे घटक कण है सपोज कीजिए, और घटक कण क्या क्या हो सकते हैं? तो आयन हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, एटम हो सकता है और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ से देखें ये जो है मॉलिक्यूल्स हो गए, ये हो सकते हैं। इनका आकार गोलाकार है। तो देखें यहाँ से कहेंगे क्या रिक्तियां क्या होती हैं, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो कहेंगे क्रिस्टल के जालक में घटक कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है। देख रहे हैं, कुछ रिक्त स्थान होता है जिसे रिक्तियां कहते हैं। क्रिस्टल के जालक में घटक कणों के मध्य कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, घटक कणों के मध्य कुछ वैकेंट प्लेस होता है, रिक्त स्थान होता है, जिसे वाइड अर्थात रिक्तियां कहते हैं। अब आप देखेंगे ये गोले एक तल में है, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ से देखिए इसके ये जो होता है इसमें इस आकार का रिक्तियां दिखाई दे रहा है, और इसमें आप देखेंगे इसके विपरीत रिक्तियां दिखाई दे रही हैं। तो ये था, इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल वाइड बोलते हैं, ट्राइगोनल वाइड कहते हैं, वाइड्स। ये है त्रिकोणीय रिक्तियां बोलते हैं इसको। तो एक बार और डिफिनेशन देखें क्या होगा। क्रिस्टल के जालक में घटक कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है, वैकेंट प्लेस होता है, जिसे वाइड कहते हैं, रिक्तियां कहते हैं। एक प्लेन पर त्रिकोणीय दो रिक्तियां दिखाई गई हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये था आपका एक प्लेन में ट्राइगोनल वाइड इसको बोलते हैं। अब हमें पढ़ना है 2 डायमेंशनल, तो ये था। अब 3 डायमेंशनल में आप देखेंगे दो प्रकार की रिक्तियां होती हैं। तो ये दो प्रकार की 3 डायमेंशनल में पहला जो है टेट्राहेड्रल वाइड, चतुष्फलकीय रिक्तियां। ये क्या होता है? ये सपोज करें कि ये फर्स्ट लेयर है, इसको हम फर्स्ट लेयर लिख देते हैं, या हो गया फर्स्ट लेयर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें जो ट्राइगोनल रिक्तियां दिख रही है, इसी में दूसरे लेयर के, उसी में दूसरे लेयर के बाल को उसी में समायोजित कर देते हैं। तो अब आप देखें, यहाँ से देखेंगे ये जो है इस तरह से एक गोला जो है आकर के इसमें समायोजित हो जाता है। जब समायोजित हो जाएगा तो इसके अंदर का जो रिक्त स्थान है वो 4 गोलों से घिरा होगा, उसके 4 फलक होते हैं, तो उससे हम नाम देते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियां या टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं। अब आप देखेंगे इसका आकार कैसा हो जाता है। तो सपोज करें कि ये जो था और ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, इस तरह से जुड़ गया, और ये देखें इसके 4 फेस हो जाएगा, और इसे हम कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियां। इस तरह का आकार इसके अंदर आएगा। अब यहाँ से सपोज करें कि इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, और इसके अंदर एक गोला को रखा जाए, इसके अंदर अर्थात इसके अंदर जो है इस तरह से एक गोला को रखा जाए, इसकी त्रिज्या को हम मानते हैं स्मॉल r। तो यहाँ से जो रेशियो बनता है वह त्रिज्यानुपात जो होता है वह होता है, यहाँ से देखेंगे तो जो आता है तो यह प्राप्त होता है स्मॉल r अपान कैपिटल R इक्वल टू 0.225 प्राप्त होता है। ये है इसका अनुपात होता है। यानी रिक्तियों में उपस्थित छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल r, घटक कण उसके गोले की त्रिज्या कैपिटल R, तो इसका त्रिज्या अनुपात जो होता है 0.225 होता है। तो ये था आपका। तो चला इसको डिफिनेशन देखें क्या कहेंगे। जब प्रथम परत के गोलों की त्रिकोणीय रिक्तियों में द्वितीय परत के गोले समायोजित किए जाते हैं, तो उसके अंदर कुछ रिक्त स्थान प्राप्त होता है जो 4 गोलों से घिरा होता है तथा
तथा उसके 4 फलक होते हैं, इसलिए उसे चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्तियां या टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं। ये फर्स्ट लेयर था और ये हो जाएगा आपका सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर हो जाएगा। तो कहने एक बार और डिफिनेशन देखें, जब प्रथम परत के गोलों की रिक्तियों में द्वितीय परत के गोले समायोजित हो जाते हैं तो उसके अंदर कुछ रिक्त स्थान प्राप्त होता है जो 4 गोलों से घिरा होता है, लेकिन उसके 4 फलक होते हैं, तो उसे चतुष्फलकीय रिक्तियां या टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं। उसका आकार देखें, इसके ये इस तरह से हो जाएगा और इसमें यह अनुपात प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। पहला पॉइंट ये था कि घटक कण जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसकी कणों की त्रिज्या अगर कैपिटल R है, उसके अंदर जो वैकेंट प्लेस है वाइड है, उसमें उपस्थित गोले की त्रिज्या अगर गोला रखा जाए तो उस त्रिज्या की स्मॉल r है, तो इनका अनुपात 0.225 होता है। और दूसरा टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर किसी क्रिस्टल में गोलों की संख्या अगर n है, गोलों की संख्या n है, तो उसके 2 गुना अर्थात 2n उसके अंदर चतुष्फलकीय रिक्तियां प्राप्त होती हैं। यानी यहाँ अगर n है गोलों की संख्या तो 2n क्या हो जाएगा, यहाँ से वाइड्स होंगे। अगर यहाँ n क्या है, कंपोनेंट पार्टिकल्स है, n अगर कंपोनेंट्स पार्टिकल्स है तो 2n क्या होता है, वाइड। तो ये था आपका कौन सा, चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हमें ये रेशियो कहां से मिलता है इसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखें, सपोज करें कि ये एक यूनिट सेल है और जब ये संरचना बनाती हैं तो होता क्या है, यहां से आप देखेंगे एक गोला इस कारण पर रहता है तो दूसरा उसके दूसरे कारण पर रहता है, और उसके ठीक अपोजिट देखें, एक गोला अगर यहाँ पर है तो ये दूसरा गोला यहाँ पर रहता है। क्लियर? अब इसके बाद इसमें आप पाएंगे इस तरह की 4, ये तीनों एक प्लेन में होते हैं और एक ऊपर होता है, और इसके बीच जो है इसकी क्या होती है, वाइड मतलब होता है, रिक्तियां होता है। अब आप देखें कि अगर गोला ये बड़ा है और ये इतना बड़ा है कि यह एक दूसरे को टच करता है, जब एक दूसरे को टच करता है तो अगर इसमें आप देखें, अगर ये भी भुजा ये है, ये भी भुजा ये है, यहाँ से आप पाएंगे कि इसका जो डायगोनल होता है वो कितना होगा, तो ये √2 होगा। डायगोनल कितना होगा, a√2 होगा, और ये √2 में देखेंगे ये भी इसकी भी r और ये दोनों अगर टच करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, a√2 बराबर यानी AVR और AVR अर्थात क्या हो जाएगा, 2r के बराबर होगा। अगर ये दोनों गोला टच करते हैं, इसके कोर की लंबाई ये है, ये भी ये है, ये डायगोनल है, कितना हो जाएगा, यहाँ से a√2 होगा और ये √2 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए एक r इधर से यहाँ से हो जाता है 2r और यह इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त होता है। दूसरा आप देखेंगे कि ये गोला बीच में होता है, जैसे हम इसको मिला है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये इसका केंद्र है और इस पर जो है एक छोटा गोला, ये छोटा गोला जो है यहाँ पर है। अगर यहाँ पर है तो सबसे पहले इस भुजा को देखिए, अब ये क्या हो गया, यहाँ से आप इस ट्रायंगल में यहाँ पर अगर ए है इसको हम बी मानते हैं और ये सी मानते हैं, कि यहाँ ये क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, AC हो गया। अब इसमें आप पाएंगे कि ये गोला इस गोले को टच करता है, इसका मतलब अगर हम यहाँ से आप देखें तो ये दूरी कितनी, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से आप देखेंगे ये रूट क्या होगा, a√3 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये भी ये है और ये कितना हो जाएगा, a√2 होगा और इसी पर एक परपेंडिकुलर है तो यह कितना होगा, a√3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से अगर एक पॉइंट हम इसको मान लीजिए
होगा ए जी बराबर, यहाँ से आप देखें पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा यहाँ से देखें बी सी स्क्वायर, मान रखेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा ए कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर अर्थात 3a स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात AC यहाँ से देखें AC स्क्वायर बराबर, तो AC बराबर कितना हो जाएगा तो ये √3 हो जाएगा। अब इसमें आधा है, इसका आधा है तो यहाँ से आप देखेंगे क्या हो जाएगा A G बराबर हो जाएगा AC/2 और यह बराबर कितना हो जाएगा A√3/2। अब देखिए r अब प्लस क्या हो जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा a√3/2 हो जाएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से हो जाएगा a√3 बराबर 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा r प्लस r, यह इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसको डिवाइड कर दें, जब डिवाइड करेंगे तो देखें क्या मिलेगा 2 में किसको डिवाइड कर दें 3 को, तो यहां से आप देखेंगे क्या हो जाएगा √3 a√3/2 हो जाएगा a√2 और इज इक्वल टू देखें a√3 में क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में r प्लस स्मॉल r और नीचे क्या हो जाएगा 2r, ए 2 से 2 कट गया, ए से ए कट गया। अब इसके बाद इसको देखें क्या हो जाएगा √3/√2 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से। अब ये डिवाइड करेंगे तो r से डिवाइड करेंगे तो 1 अब प्लस हो जाएगा r/r। अब यहाँ से सॉल्व करें क्या हो जाएगा r/कैपिटल R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आके इधर माइनस हो जाएगा, मान रखें तो √3/√2 1.732 अब बटे कितना हो जाएगा 1.41 इसको सॉल्व करेंगे तो r/कैपिटल R इज इक्वल टू 0 कितना हो जाता है 2 और कितना हो जाता है 5, ये प्राप्त होता है इनका ये निकालने का तरीका है। तो ये था आपका टेट्राहेड्रल वाइड चतुष्फल की रिक्तियां। क्लियर। एक बात और ध्यान दें, इसमें क्या होता है कि जब प्रथम परत के गोलों की रिक्तियों में द्वितीय परत के गोले समायोजित होते हैं तो उनके मध्य कुछ रिक्त स्थान प्राप्त होता है जो 4 गोलों से घिरा होता है, जिसके 4 फलक होते हैं, तो उसे चतुष्फल की रिक्तियां या टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं। अगर इसमें 2 पॉइंट आते हैं, अगर उस वाइड में उपस्थित छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल r तथा घटक कण की त्रिज्या कैपिटल R है तो इनका अनुपात 0.225 प्राप्त होता है। और यदि घटक कणों के गोलों की संख्या अगर n है तो उसके 2 टाइम्स यानी 2 गुनी क्या होती है चतुष्फल की रिक्तियां प्राप्त होती हैं। और ये था आपका इसका डेरिवेशन कैसे प्राप्त होता है। क्लियर। अष्टफल की रिक्तियां, अष्टफल की रिक्तियां कैसे प्राप्त होती हैं तो पहले देखें। यह हो गया फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर हो गया। अब इसी में क्या होता है, इसके त्रिकोणीय रिक्तियां हो गई और इसके विपरीत जैसे इसका आकार कैसा है, यहां से आप देखें इस तरह का आकार है। अब इसके विपरीत देखें क्या होता है, यहां से आप देखेंगे यह देखें एक गोला बनता है इस तरह से, ये हो गया। ये सेकेंड लेयर हो जाएगा, सेकेंड लेयर, ये सेकेंड लेयर हो गया। और यहां से भी देखेंगे एक गोला इस तरह से आके टच करता है और ये गोला जो है इस तरह से इसमें आकर के टच करता है
ये हो गया सेकंड लेयर। तो ये अंदर वाली रिक्तियां थी और उसके नीचे वाले देखेंगे तो इस तरह की रिक्तियां हैं और ये दोनों एक दूसरे की, एक रिक्तियां ऊपर और एक रिक्तियां विपरीत एक दूसरे के सामने आ जाती हैं और उसके अंदर जो रिक्त स्थान प्राप्त होता है तो वो जो होता है 6 गोलों से, 3 ऊपर और 3 क्या नीचे, 6 गोलों से तथा 8 फलकों से घिरा होता है तो उसे हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। तो ये था अष्टफलकीय रिक्तियां। अब जरा इसका स्ट्रक्चर देखें। अभी आपने देखा इस तरह का शेप इसमें बन रहा है, यहां से इस तरह का शेप बन रहा है, ये हो गया। और दूसरा जो उसी के सामने दूसरा आ जाता है, रिक्तियां इस तरह से हो जाती हैं। अब आप देखें इस तरह का संरचना बनती है यहाँ सामने पर। अब आप पाएंगे यहाँ से हमने इसको मिला दिया, इसको भी मिला दिया, या एक क्या हो गया, या एक के प्लेन बन गया, प्लेन। और ये पॉइंट ऊपर है और एक पॉइंट क्या है नीचे। अब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, देखें यह इस तरह की संरचना को बना देता है, ये बन गया और ये पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। अब इसके बाद देखें ये कै फेस हो गया कि प्लेन के ऊपर कै फलक हो गए 4 और उसी तरह से यहाँ से देखेंगे इस नीचे को भी मिलाएंगे, यहाँ से देखें कै फलक हो गए 8। इसका मतलब जो इसके अंदर ये बन रहा है स्ट्रक्चर वो कै फलक से घिरेगा 8, 6 गोले होंगे, इसलिए इसका नाम पड़ गया कौन सा, अष्टफलकीय रिक्तियां, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। अब सपोज करें इसके अंदर एक ऐसा गोला है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r और ये घटक कण है, इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। तो इन दोनों में अनुपात 2 टॉपिक इसमें प्राप्त होते हैं, तो इनका स्मॉल r अपान कैपिटल R बराबर कितना होता है, 0.414 रेशियो प्राप्त होता है। और दूसरा टॉपिक यहाँ से आप देखेंगे कि अगर इसमें आप देखें कि अगर घटक कण की संख्या n है तो n ही क्या बनता है, वाइड भी इसमें बनता है। कौन सा वाइड, n वाइड बनेगा, वो भी कौन, अगर घटक कणों की संख्या n है तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी n होगी। जितने घटक कण होते हैं उतने ही इसमें वाइड बनते हैं। इस तरह की संरचना बनती है। और इसी में छोटा गोला इस तरह से समायोजित होता है। अब इनके केंद्र को मिलाने जरा देखें, ये जो है यहाँ पर आप पाएंगे ये गोले एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ से देखें ये गोला एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। यहाँ पर R है, ये भी कितना है, R है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्मॉल r हो जाएगा, ये भी स्मॉल r। इसका मतलब अगर हम इसको देखें या A यहाँ B और C और ये क्या D, जो AC होगा इस पे 4R लेंथ होगा। जबकि आप पाएंगे कि यहाँ से यहाँ जो रेडियस होगी और ये रेडियस देखें तो AC बराबर कितना हो गया, तो AC बराबर हमारा हो जाएगा, अब आप पाएंगे कि इसमें AC बराबर हो जाएगा 4R के बराबर होता है। और दूसरा देखें A अगर AB कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे यह बराबर कितना हो जाएगा, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे ABR और ABR। तो अगर AR है ABR है तो यहाँ पर अगर देखेंगे अगर इसको हम 4 की लंबाई मानते हैं तो यह A होगा, AB कितना होगा, A होगा। तो उसके बाद चला देखें अब इसको हम निकालते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, BC बराबर कितना 2R। तो यहाँ से लिखेंगे प्राम फिगर क्या हो जाएगा, यहाँ से BC अब बराबर कितना A, अब बराबर कितना हो जाएगा, ये 2R होता है, कितना होता है 2R हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे कि BC बराबर A बराबर 2R हो गया। इसका मतलब ये होगा कि भुजा A बराबर कितना है 2R, इक्वेशन नंबर 1 हो गया।
होगा। यहाँ से देखें ये लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा AB स्क्वायर और प्लस हो जाएगा BC स्क्वायर। मान रखें तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो यहाँ से AC बराबर कितना हो जाएगा A रूट ध्यान दें। अब इसके बाद समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखें क्या हो जाएगा A रूट 2 और अपान A और इक्वल टू R हो गया और नीचे हो जाएगा यहाँ से 2R। अब इसके बाद जो C कट गया ये C कट गया यहाँ से देखें यह हो जाएगा रूट 2 और इक्वल टू ये डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस R अपान R हो जाएगा। तो यहाँ R देखें R अपान कैपिटल R बराबर हो जाएगा इधर माइनस आ जाएगा तो रूट 2 माइनस 1 पुनः R अपान R इक्वल टू देखेंगे तो 1.414 माइनस 1 अर्थात यहाँ से आप देखेंगे यह हो जाएगा स्मॉल r अपान कैपिटल R इक्वल टू 0.41 ये प्राप्त होता है। ये था ये वैल्यू। एक बार और देखें जब प्रथम परत के गोलों की त्रिकोणीय रिक्तियां एवं दूसरे परत के गोलों के विपरीत त्रिकोणीय रिक्तियां एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं तथा रिक्त स्थान प्राप्त होता है जो 6 गोलों और 8 फलकों से घिरा होता है तो उसे अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। यदि रिक्तियों में उपस्थित छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल r तथा घटक कण की त्रिज्या कैपिटल R है तो उनका अनुपात 0.414 प्राप्त होता है। और यदि घटक कणों की संख्या n है तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी n होती है। उसी के बराबर जो है अष्टफलकीय रिक्तियां प्राप्त होती हैं। तो ये था अष्टफलकीय रिक्तियां ऑक्टाहेड्रल वाई।